वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ रियल एस्टेट। सबसे पहले तो रियल एस्टेट होता क्या है, व्हाट इज़ एजेंसीज, एजेंसीज क्या होता है और एजेंसीज का रियल एस्टेट से क्या कनेक्शन होता है। सबसे पहले तो रियल एस्टेट इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी होती है जो आप अपनी खुद भी बना सकते हैं और आप अपनी एजेंसी के थ्रू इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। दिस इज़ सिंपली रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ लाइक अ बिजनेस, इसको बिजनेस भी कहा जा सकता है। रियल एस्टेट इज़ अ लाइक डील लाइक मॉर्टेज। मॉर्टेज में क्या होता है कि आपको कोई भी अपनी कंपनी आपको लोन देती है। लोन मॉर्टेज इज़ लाइक अ लोन, वो आपको लोन देती है। आपको कोई भी हाउस बिल्ड करने के लिए, आपके किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो आपको लोन दिया जाता है। वो लोन तकरीबन आपको हाउस के लिए दिया जाता है। जो लोन आप हाउस के लिए लेते हैं वो आप कहीं और नहीं लगा सकते, उससे आप सिर्फ और सिर्फ हाउस ही बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज़ मॉर्टेज लोन। सेम इसी तरीके से हम लोग रियल एस्टेट कहते हैं। रियल एस्टेट इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डीलर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स का जैसे बिजनेस होता है, इसको हम रियल एस्टेट कहते हैं। कोई भी प्लेस है, इसकी टू टाइप्स होती है। सबसे पहले तो एक तो पब्लिक स्टेट होती है और सेकंड कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव एजेंसी होती है। कोऑपरेटिव एजेंसी स्टेट और पब्लिक स्टेट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। पब्लिक स्टेट वो होती है जिसको कोई भी बंदा कॉलोनी कह सकता है, जिस पे हर बंदे का अपना एक, जिस जगह पे अपना एक घर होता है, उसको कहा जाता है पब्लिक स्टेट। दिस इज़ पब्लिक स्टेट। एंड सेकेंडली, जो जिस तरीके से आपको कहीं भी खाली प्लेस मिलती हैं, लाइक अ प्लॉट्स, इस तरीके की जो आपको प्लेस मिलती हैं, इस जगह को कहा जाता है कोऑपरेटिव एजेंसीज और इस तरह की जगहों को कहा जाता है कोऑपरेटिव स्टेट। कोऑपरेटिव स्टेट, अगर आपको कोई भी प्लेस आपको ख़रीदनी है या आपको कुछ भी बाय करना है, तो अगर आप अपना ही कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं लाइक रियल एस्टेट, तो सिंपली आपको एक उसके लिए प्रॉपर्टी डीलर चाहिए होता है अगर आपने डील करनी है। और अगर आपने बनना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर बनना पड़ता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या होता है, वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। दिस इज़ लाइक अ बिजनेस। ये रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। पब्लिक प्लेस को हम सेल नहीं कर सकते तब तक जब तक पब्लिक ना चाहे, इसलिए दिस इज़ लाइक अ पब्लिक स्टेट। और वो जो कोऑपरेटिव स्टेट होती है वो हमारी अपनी स्टेट होती है, हम बाय भी कर सकते हैं अगर हम एज अ प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का ही उसको जाता है, जो प्रॉपर्टी की डील्स करते हैं उनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। डिपेंड है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है या तो फिर वो रियल एस्टेट कोऑपरेटिव स्टेट होती है। दिस इज़ डिपेंड। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी डीलर स्टेट सेल करते हैं वो तकरीबन पब्लिक स्टेट नहीं होती। सबसे पहले तो डीलर्स टू टाइप के होते हैं, एक ओन डीलर होते हैं, एक मिक्स्ड डीलर होते हैं। जो ओन डीलर होते हैं उनके पास अपनी ही प्रॉपर्टी होती है और वो अपनी ही प्रॉपर्टी को एज अ एजेंसी की तरह उस एजेंसी ओपन करके उसमें से वो उसको सेलिंग करते हैं। दिस इज़ ओन कंपनी, इसको ओन स्टेट कहा जा सकता है। और जो मिक्स स्टेट होता है उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो रियल एस्टेट एजेंसी वाला डीलर है उसके पास अपनी बहुत प्रॉपर्टी हो, लाइक 10-20% एंड बाकी की जो 80-90% है वो पब्लिक से डील्स इस तरीके से कि किसी की इधर भी आप एफिलेट की एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे किसी से भी आपने प्रॉपर्टी डीलर ने डील की। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर डील कैसे करता है किसी भी बंदे से। प्रॉपर्टी डीलर का तरीका ये होता है कि कोई भी बंदा अपना हाउस को सेल कर रहा है, उसका बजट है 1 करोड़ रुपये। तो अब होगा ये कि जब भी वो डीलर उससे डील करेगा तो वो जो उससे भी डील करेगा तो उस पब्लिक का ये कहना होगा कि आप ये हाउस 1 करोड़ में सेल करवाएं और जो इसमें से 10 लैक्स होगा वो आपको दिया जाएगा और 90 लैक्स मेरा होगा। दिस इज़ लाइक प्रॉपर्टी डीलर। फिर प्रॉपर्टी डीलर का काम है उसको आगे सेल करना। एज वो डीलर है तो वो सेल ज़रूर कर देगा। तो जैसे ही वो सेल करेगा तो उसको जो 10 लैक्स बचेगा वो उसका मुनाफा और एवरीथिंग होगा। दिस इज़ लाइक अ बिजनेस होता है। इसमें आपको दो फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपको कोई भी अपनी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी हो। 2-3-4 डील्स होती हैं तो आप अपनी एजेंसी को ओपन कर सकते हैं एज अ डीलर तौर पे, प्रूफ डीलर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नुकसान इसमें ये होता है कि सम टाइम आप जिस भी प्रॉपर्टी को लेते हैं या जिसको भी, तो उनके रेट्स होते हैं। लाइक आज आपने एक प्रॉपर्टी को लिया है जो कि वर्थ इट है 1 करोड़, कल वो हो जाती है 50 लैक्स, तो आपको 50 लैक्स का नुकसान पड़ता है। इससे ज़्यादा वो प्लेस सेलिंग में नहीं जाती। और सम टाइम आपको फ़ायदा ऐसे हो जाते हैं कि आप कोई भी रियल इस्टेट बाय करते हैं लाइक 1 लैख 2 लैख और वो कल को 1 करोड़ की हो जाती है तो इस पर आपको 80 लैक्स मुनाफा पड़ता है। लाइक इस तरह आपको फ़ायदा भी हो सकता है, इस तरह आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं 1 लैख से, तो उनकी मिसाल शुरू नहीं होती, करोड़ में शुरू होती है। बट मैंने आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे मुनाफा होता है और किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग होती है। सेम दिस इज़ मेथड प्रॉपर्टी डीलर रियल इस्टेट दिस इज़। अच्छा, अब एजेंसीज होता क्या है। एजेंसी
किस चीज़ को कहा जाता है। एजेंसी एक ऐसी चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है एक प्रॉपर्टी डीलर है तो उसके पास एजेंसी हो ही हो, बट आम तौर पे जो भी प्रॉपर्टी डीलर होता है वो अपनी एक एजेंसी ओपन करते हैं। एजेंसी सिंपल लाइक अ शॉप, शॉप के अंदर चीज़ें नहीं होती, वो एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में से वो प्रॉपर्टी डीलर लोगों से डील करता है। उसने वहाँ होता ही है, किसी को भी कोई हाउस चाहिए वो उस ऑफिस में जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर को बताएगा मुझे इस तरह का हाउस चाहिए, इसमें ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर का काम है, अगर तो उसके पास ऐसी कोई डील आई हुई होगी तो वो उनको शो करवाएंगे कि इस वक्त हमारे पास ये अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो वो फिर प्रॉपर्टी डीलर ढूंढने में लग जाएंगे कि अब इनके लिए ऐसा हाउस ढूंढना है। इसीलिए इसके लिए एजेंसी होना ज़रूरी है। अगर एजेंसी नहीं होगी तो किसी को क्या पता ये बंदा प्रॉपर्टी डीलर है या नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर के लिए एजेंसी होना ज़रूरी है। एजेंसी का काम सिर्फ इतना है प्रॉपर्टी डीलर रियल इस्टेट में। अच्छा, रियल इस्टेट में जो टू स्टेट्स होती है, वन रिपब्लिक होती है, पब्लिक होती है, और जो सेकंड होती है वो कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव इज़ नॉट लाइक, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको बना बनाया हाउस मिले, बने बनाए होम मिले। वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे आपको समटाइम प्लॉट्स मिलते हैं। वो प्लॉट्स आप लोगों को लेने होते हैं और उस पर आपको अपना हाउस बिल्ड करना होता है। सिंपल लाइक मॉर्टगेज लोन, जैसे आपको मैंने ओल्ड वीडियो में बताया था, मॉर्टगेज लोन में ये होता है कि जो भी आपको लोन दिया जाता है उससे आप अपना एक हाउस बिल्ड करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी पेमेंट एडवांस करें, आप उसकी थोड़े बहुत आपको पेमेंट करनी पड़ती है, या तो आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से वो लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट है आपके पास, फिर भी आप उस लोन को ले सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी भी एक शर्त होती है कि पाकिस्तान कंट्री में और बाहर कंट्री में, इन दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान कंट्री में आपको ये लोन दिया ही बहुत कम जाता है, और जब ये लोन आपको दिया जाता है तो आपको देख कर दिया जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के को, आप क्या कमाते हैं, आपका फाइनेंशियल सोर्स कितना है, क्या है, उस तरीके से आपको वो लोन दिया जाता है। अगर तो आपका सोर्स अच्छा होगा तो आपको वो लोन पाकिस्तान में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आपको प्रोवाइड नहीं होगा पाकिस्तान में ऐसा कोई भी लोन। बट बाहर कंट्री में ऐसा नहीं है। बाहर कंट्री में अराउंड सब घर की, सब हाउसेज की जो वर्थ इट होती है वो सेम होती है। ना किसी का घर थोड़ा बड़ा होता है, ना किसी का घर थोड़ा छोटा होता है। दिस इज़ लाइक सिंपल, उनका एक एरिया है, उसी एरिया के अंदर आपने हाउस बिल्ड करवाना है। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, बट आप उसको बड़ा करना या उसको और भी शॉर्ट करना या थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना वो आप नहीं कर सकते। वो पहले से ही प्लेसेस बनी हैं और उन्होंने अपने मुताबिक एक प्लेस बनाई हुई है, तो वहाँ पे तकरीबन जो हाउसेज होते हैं उनका सेम रेट होता है। सेम रेट होने की वजह से वहाँ पे अमीर गरीब को नहीं पहचाना जाता। वहाँ पे जैसा भी इंसान होता है फाइनेंशियल सोर्स पे, उनको मॉर्टगेज लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। इस लोन का यही फ़ायदा है कि इस लोन पे आप कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपये से आप अपने घर को बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करने के बाद आप उसको कर्ज़ा 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट आपको करना होता है या तो एजेंसी के थ्रू। एजेंसीज लाइक सिंपल रियल इस्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, रियल इस्टेट में आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। रियल इस्टेट में करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि 2 साल के लिए आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, 3 साल के लिए मिलेगी। दिस इज सिंपल लाइक रियल इस्टेट। मॉर्टगेज लोन और रियल इस्टेट, इन दोनों में ख़ास फ़र्क नहीं है। मॉर्टगेज लोन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोन देते हैं जिससे हम अपना काम करते हैं और बाद में उनको वो रिटर्न करते रहते हैं। तो दिस इज़ मॉर्टगेज लोन, ये चीज़ है लोन देने वाली। और जो रियल इस्टेट है वो आपको एडवांस पेमेंट करके चीज़ लेनी होती है। एडवांस अगर आप नहीं भी करते तो वहाँ पे आपको चीज़ बाइंग करनी होती है। प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी भी प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सिंपल है कि अगर प्रॉपर्टी है तो आप उसको सेलिंग करके आप अपने एक प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। डीलर होता ही वो है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती तो वो सिंपल डील्स के तौर पे भी उसको प्रॉपर्टीज जो मिलती हैं उस पर उसको डीलर कहा जाता है। दिस इज सिंपल रियल एस्टेट। होप आपको रियल एस्टेट समझ आ चुका होगा। स्टिल अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है या आपको कुछ और जानना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।